हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, तो ये लास्ट सेशन का होमवर्क है, तो पहले इसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को जो है पद की शपथ कौन दिलाता है यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है अनुपस्थित हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है। अब है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर है। नीलगिरी पर्वत किस दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो तमिलनाडु और केरल। हिमालय की कौन सी पर्वतमाला मानसरोवर झील के समीप है? तो ये हो जाएगा कैलाश। राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। समाजवादी पत्रिका किससे जुड़ी थी? तो आचार्य नरेंद्र देव से। तत्वबोधिनी पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। राष्ट्रपति द्वारा संसद को भेजे गए किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कितनी बार वापस किया जा सकता है? तो केवल एक बार। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह कौन करता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यदि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करना चाहे तो वह किसकी सलाह पर करेगा? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। दून घाटियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो शिवालिक में। धौलागिरी और अन्नपूर्णा किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हिमालय। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा। अहिल्याबाई विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। रामाबाई सरस्वती किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो महिला शिक्षा आंदोलन से। वेदों की व्याख्या तर्क और विज्ञान के आधार पर करने की बात किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। सुधारक पत्रिका किसने निकाली है? तो गोपाल गणेश आगरकर ने। हिंदू पेट्रोइट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। मराठा पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो आर्टिकल 52। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो गनी जैल सिंह ने। राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सभी तरह के आपातकाल जो है राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो अवशिष्ट पर्वत हैं। काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। सतपुरा पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो धूपगढ़ है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे जुड़ा था? तो मुस्लिम शिक्षा सुधार से। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और जातिवाद समाप्त करना। गदर पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो पंजाबी में। कमाल उल हिंद किसकी रचना है? तो राजा राम मोहन राय की। पायनियर समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो इलाहाबाद से। राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। राष्ट्रपति को पदच्युत करने की प्रक्रिया कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 61 में, यानी कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में वर्णित है। हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। अनायमुडी चोटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। नवजीवन और यंग इंडिया पत्रिकाएं किससे संबंधित हैं? तो महात्मा गांधी से। इंडियन मिरर का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रपति का वेतन किस पर चार्ज होता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो सिक्किम में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में।
अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका से। मराठा और केसरी नामक पत्र किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी पर्वतमाला पे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1828 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? तो मद्रास में। सुधारक पत्रिका किससे संबंधित थी? तो गोपाल गणेश आगरकर से। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का अनुवाद हिंदी में सबसे पहले किसने किया था? तो मंजूर आगा ने। राष्ट्रपति पद की शून्यता की स्थिति में चुनाव कितने समय में कराया जाना चाहिए? तो 6 मंथ। अनायमुडी की शिखर कहाँ स्थित है? तो केरल में। हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे नई है? तो शिवालिक। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1873 में। बंग दर्शन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। देव समाज आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लाहौर में। राष्ट्रपति संसद के किस सदन को भंग कर सकते हैं? तो केवल लोकसभा। धौलागिरी पर्वत किस देश की सीमा में आता है? तो नेपाल। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई थी? तो मद्रास में। अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो सर सैयद अहमद खान। और इंडियन मिरर नामक पत्र किसने शुरू किया था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करता है संसद के अवकाश में। सतपुरा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो धूपगढ़ है। नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो डोडा बेटा है। अखिल भारतीय अछूत सम्मेलन ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा बुलाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 72 में। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक समानता। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नीलगिरी पर्वत किस 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गॉडविन अस्टीन है। किस आंदोलन में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो चंपारण आंदोलन में। हिंदू पैट्रियट पत्र का संपादन किसने किया था? तो हरीशचंद्र मुखर्जी ने। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 108 में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरमाकोंडा है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक किसके भाग हैं? तो हिमालय के। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग कहलाती है। सतपुरा पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? तो पूर्व से पश्चिम। नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोदा बेटा है। धूपगढ़ शिखर कहाँ स्थित है? तो सतपुरा में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट है, यानी कि माउंट एवरेस्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1877 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। गदर पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को से। बंग दर्शन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलवाते हैं। एक होमवर्क दे देते हैं। नंदा देवी शिखर
किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकातें जो है कल की क्लासेस में होंगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।